शुरुआत करें तो मित्रों पहला दोहा है हमारा, तरुवर फल नहीं खात है सरवर पियह न पान, कही रहीम पर काज हित संपत्ति सुचहि सुजान। तरुवर, तरुवर यानी कि मित्रों वृक्ष, फल यानी कि फल, नहीं खात यानी कि नहीं खाते हैं, सरोवर, सरोवर यानी कि तालाब, पियहि यानी कि पीना, पान यानी कि जल, कही यानी कि कहता है, रहीम पर काज यानी कि दूसरों के काम के लिए हित करना, संपत्ति सुजहि सुहान यानी कि जो संपत्ति है वो सुजान यानी कि अच्छे लोग सूचहि यानी कि रखते हैं दूसरों के लिए। समझने का प्रयत्न करें तो मित्रों क्या कहते हैं रहीम जी कि जो पेड़ है वो अपने फल नहीं खाते हैं, पेड़ में जो फल उगते हैं वो पेड़ दूसरों को देता है, पशु पक्षी इंसान। वैसे ही सरोवर, सरोवर अपना पानी नहीं पीता है, वह दूसरों के लिए रखता है। इसी प्रकार जो ज्ञानी पुरुष है वो परोपकार के लिए धन का संग्रह करते हैं, संपत्ति का संग्रह करते हैं दान करने के लिए, अपने लिए नहीं। जो ज्ञानी इंसान होता है वह अपनी संपत्ति अपने लिए नहीं दूसरों की सेवा के लिए इकट्ठा करता है, संग्रह करता है। तो इस प्रकार रहीम जी पेड़ और सरोवर के उदाहरण के द्वारा सज्जन इंसान के परहित के बारे में बात करते हैं। अगर वृक्ष, उसको भी हम सज्जन कह सकते हैं क्योंकि वो अपना फल नहीं खाता, सरोवर अपना पानी नहीं पीता और ज्ञानी पुरुष अपना धन किसी और के दान के लिए, परोपकार के लिए संग्रह करता है। तो इस प्रकार मित्रों प्रथम दोहे में परहित यानी कि दूसरों के हित के बारे में सज्जन पुरुष कैसे होते हैं उसकी हमें बात की है। बहुत ही आसान है मित्रों, आप शब्दों को पकड़ सकेंगे तुरंत ही। उसके बाद दूसरा दोहा है मित्रों, कहीं रहीम संपत्ति सगे बनत बहु बहुरीत, विपत्ति कसोटी जे कसे ते सांचे मीत। क्या कहते हैं, संपत्ति जब हमारे पास हो तब सगे हमारे पास होते हैं, बहुत हमारे आसपास कोई ना कोई रीत से हमारे आसपास रहते हैं, लेकिन जब कसौटी आती है, विपदा तकलीफें पड़ती है तब वो कोई नहीं होता है। तो जब आपको साचे आपका साथ दे वही आपका मित्र यानी कि वही आपका सज्जन है, वही आपका मित्र है, वही आपका सगा है। बस यही कहते हैं रहीम जी कि जब मनुष्य के पास पैसे होते हैं, संपत्ति होती है, तो लोग किसी न किसी तरह उनके सगे बन जाते हैं और उनसे रिश्ता भी जोड़ लेते हैं। लेकिन सच्चा मित्र तो वह है जब विपत्ति के समय आपका साथ दे, वही सच्चा मित्र है। तो यहाँ पे सच्चे मित्र की बात की है कि सच्चा मित्र किसे कहते हैं, जो आपका पैसा देखकर आपसे रिश्ता नहीं जोड़ते हैं, आपकी विपदा परिस्थिति में आपका साथ देते हैं, वह सच्चा दोस्त है। जब होता है इंसान के पास, जब संपत्ति होती है, पैसे होते हैं, तो लोग कोई ना कोई बहाने से उनके पास जाते हैं, कोई ना कोई नया रिश्ता जोड़ लेते हैं कि मैं फलाना वो और नया रिश्ता बना लेते हैं, सगे बन जाते हैं। लेकिन जैसे ही विपदा आती है कोई दिखता नहीं है, और जब कोई दिखता है तो आप समझ लीजिए वो आपका सच्चा मित्र है। तो इस प्रकार दूसरे दोहे में रहीम जी सच्चे मित्र की परिभाषा बताते हैं कि सच्चा मित्र हम किसे कह सकते हैं। उसके बाद जो तीसरा दोहा है, रहीमन देखी बड़ेन को लघुन दीजिए डारी, जहां काम आवे सुई का करे तरवारी। क्या कहते हैं, छोटों और बड़ों के बीच की जो भावना भेद है, छोटों को महत्व देना चाहिए, वो बात है कि जब भी हम बड़े को देखते हैं तो लघु को भूल जाते हैं, उसे कोई महत्व नहीं देते हैं। और उसके लिए उदाहरण देते हैं कि जहां सुई काम आती है वहां तलवार क्या करेगा, कपड़े सिलने में तलवार काम आएगा, वहां तो सुई का काम है। यानी कि छोटों को भी महत्व देना चाहिए। वैसा कहते हैं रहीम जी कि भाई बड़ों को देखकर छोटों की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए, उनकी अवगणना नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जो काम सुई कर सकती है क्या वह भला तलवार कर सकता है। तो छोटों के महत्व के बारे में, सुई और तलवार तो केवल उदाहरण है, हमें संबंध में
भी यह ख्याल रखना पड़ता है कि बड़ों को देखकर छोटों को नहीं भूलना है, उनकी अवगणना नहीं करनी है। जहां वो काम आने आएंगे वो वही काम आएंगे, बड़े काम नहीं आएंगे। तो दोनों को हमें महत्व जो है वह समकक्ष देना चाहिए। ऐसा नहीं बड़े को देखकर छोटे को भूल गए, क्योंकि जहां पे एक सुई का काम होता है वो सुई ही कर सकती है, फिर चाहे सामने कितना भी बड़ा साधन आपके पास हो, जो काम सुई का है वो सुई ही करेगी। तो यहाँ पे सुई और तलवार के उदाहरण के द्वारा छोटों के महत्व के बारे में रहीम जी हमें समझाते हैं। उसके बाद जो हमारा चौथा दोहा है, दिन सबन को लखत है दिन ही लखे न कोई, जो रहीम दिन ही लखे दीन बंधु सम होय। क्या कहते हैं? दीन यानी कि गरीब, और रहीम कहते हैं कि जो आपका मित्र है भले ही वह गरीब है, लेकिन जो आपका मित्र बन के आपकी सही परिस्थितियों में आपके साथ रहता है वही है, आपके आशा भरे नजर से आपके सामने देखा, असहाय है, भले ही वह दीन है, गरीब है, पर उसकी ओर कोई देखता नहीं है, कोई दया दृष्टि नहीं करता है। तो इस प्रकार यहाँ पे गरीब दरिद्र की बात है। रहीम कहते हैं कि असहाय, जिसकी कोई सहाय नहीं करता, वैसा एक गरीब लोग सबको आशा भरी नजरों से देखते हैं कि हाँ ये मेरी मदद करेगा, वो मेरी मदद करेगा, एकदम आश लगा के बैठा रहता है, पर उसकी ओर कोई नहीं देखता है, नजर फेर लेते हैं, उन पर कोई दया दृष्टि नहीं करता है। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। गरीब जो हैं वह हम पर आशा रखते हैं, हम पे दया की नजर थोड़ी होनी चाहिए। गरीब इंसान की बात करते हैं यहाँ पे रहीम जी। और आपके साथ अगर ऐसा होता है, अगर आपके मित्र कोई ऐसे हैं तो उन्हें अनसुना ना करें, उन्हें अनदेखा ना करें। वो असहाय है तो उनकी सहायता करें, आपसे आशा रखते तो उनकी एकाध आशा को पूरी करें, उनके पर दया दृष्टि बना के रखें। तो वो प्रस्तुत चौथे दोहे में गरीब की बात कर रहे हैं रहीम जी। पांचवा दोहा इस प्रकार है कि जो दया दृष्टि करता है, जो असहाय होता है, तो उसके लिए भगवान ही काफी रहते हैं। आपने देखा है कभी कोई, मतलब कहते हैं ना कि आपने ऐसी कोई स्टोरी भी सुनी होगी, भगवान कहते हैं कि कोई नहीं, कि जो चींटी होती है ना, चींटी से लेकर हाथी तक कोई भूखा नहीं सोएगा, भूखा उठेगा लेकिन सोएगा नहीं, चाहे वो कितना भी गरीब हो, उसे भगवान जो है वो उसकी कुछ हेल्प कर देंगे, मदद कर देंगे। तो हमें हमेशा कैसी दृष्टि रखनी है मित्रों? हमें हमेशा उन दरिद्र को भगवान के समान समझना है कि भाई वो हम पे आशा रखते हैं। आप देखना कि बहुत से ऐसे लोग होंगे वो आपके पास मांगने नहीं आएंगे, उन्हें सहाय की जरूरत होगी तो भी वो संकोच करेंगे। तो हमें समझ जाना है, हमें अपनी दया दृष्टि उन पर बनानी है। और रहीम कहते हैं वो तो सचमुच भगवान के समान होते हैं, जो उनकी सहाय करता है, जो गरीबों पे दया दृष्टि करता है, वह इंसान भगवान के समान होता है, क्योंकि वह सामने वाले की पीड़ा को समझता है, उसके दर्द को समझता है। तो दया दृष्टि रखने वाले को, सहाय करने वाले को यहाँ पे रहीम जी भगवान समान कहते हैं कि जो इंसान इन गरीब असहाय लोगों की सेवा करेगा, उनके काम आएगा, वो सचमुच भगवान के समान है। तो चौथे दोहे में हमें इस प्रकार यहाँ बताया गया है। पांचवें दोहे में कहते हैं रहीम जी, खीरा को मुंह काटी के मलियत नोन लगाए, रहीमन करुए मुखन की चाहिए यही सजाए। कहते हैं खीरा यानी कि ककड़ी, उसका हम मुंह काट देते हैं। क्यों? क्योंकि वो कड़वा होता है। और सिर्फ मुंह ही नहीं काटते, उसको मल कर उस पे नमक छिड़ देते हैं, ये उसकी सजा है क्योंकि वो कड़वा है। वैसे ही रहीमन कहते हैं कि जो गलत करता है उसकी यही सजा है, उसको यही सजा देनी चाहिए। तो इस प्रकार ककड़ी के उदाहरण के द्वारा रहीम समझाना चाहते हैं कि जैसे हम खीरा को खाने से पहले उसका सिर काट देते हैं, उसे अलग कर देते हैं, फिर काट के उसके कटे हुए भाग पर नमक मलते हैं, यानी कि उसे सजा देते हैं। तो रहीम जी यही कहते हैं कि जो कड़वे मुख वाले होते हैं ना, जो कड़वा बोलते हैं, उनको यही सजा मिलनी चाहिए, इस अपराध का यही दंड है। तो इस प्रकार यहाँ पे परोक्ष रूप से
रहीम जी कड़वे बोलने वाले व्यक्ति को सजा देने की बात करते हैं। अगर ककड़ी को हम सजा दे सकते हैं तो इंसानों को तो देनी चाहिए जो इतना कड़वा बोलता है। तो इस प्रकार यहाँ पे रहीम जी जो हैं वह कड़वे मुंह वालों को सजा मिलनी चाहिए। यह बात हमें ककड़ी के संदर्भ से समझाने का प्रयत्न करते हैं कि जैसे हम ककड़ी का मुंह काट देते हैं क्योंकि वो कड़वी है, वैसे ही ऐसे इंसान जो कड़वा बोलते हैं उसको भी कुछ ऐसा ही दंड मिलना चाहिए। तो रहीम जी यहाँ पे कड़वे वचन बोलने वाले लोगों की बात करते हैं। उसके बाद के छठे दोहे में रहीम जी कहते हैं, जो रहीम उत्तम प्रकृति का करी सकत कुसंग, चंदन विष व्यापत नहीं लपट रहत भुजंग। उत्तम प्रकृति यानी कि अच्छा स्वभाव, कुसंग यानी कि खराब संगत, चंदन यानी कि चंदन का वृक्ष, व्यापत यानी कि फैलता नहीं है, लपट रहत भुजंग यानी कि वहां पे भुजंग सांप लपटा हुआ हो फिर भी वह चंदन को जहरीला नहीं बना सकता। वैसे ही रहीम जी कहते हैं कि जो उत्तम स्वभाव वाले लोग हैं, जिनका स्वभाव बहुत ही उत्तम है, सज्जन है, अच्छा है, वह कितनी भी बुरी संगति में रहेंगे फिर भी उन पर उसका प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो चंदन के वृक्ष की तरह उत्तम स्वभाव वाले हैं, उत्तम प्रकृति वाले हैं। कितने भी बुरे लोग उनके आसपास मंडराते रहेंगे लेकिन उन पर उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, वह अपना ही कार्य करेंगे। और इस बात को समझाने के लिए यहाँ पे रहीम जी चंदन के वृक्ष और सांप का उदाहरण देते हैं कि जैसे भयंकर विषैला सांप चंदन के पेड़ से लिपटा रहता है फिर भी चंदन में उसका विष नहीं फैलता है, चंदन अपना ही कर्म करता है। तो वैसे हम इंसान भी जो सज्जन हैं, जो अच्छे स्वभाव वाले हैं, उन्हें कभी भी ऐसी बुरी संगति वाले लोग में नहीं पड़ना है। चाहे वो भले आपके जीवन में हो, आपके आसपास हो, लेकिन आपको अपना स्वभाव बनाए रखना है। आपको उनसे नहीं सीखना है, बुरी चीजें नहीं सीखनी है। और इसके लिए हमें चंदन और सांप का उदाहरण देते हैं कि सांप जो हमेशा चंदन पे लिपटा रहता है फिर भी चंदन पे उसके विष का कोई असर नहीं होता है, वैसे ही भले प्रकृति वाले इंसान को बुरी संगति में कितना भी रख लो उन पर उसका प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो हमें भी ऐसा ही बनना है मित्रों। उसके बाद जो हमारा 7वां दोहा है उसमें कहते हैं, बिगड़ी बात बने नहीं लाख करो किन कोई, रहीमन बिगर दूध को मथेन माखन होय। क्या कहते हैं, बिगड़ी हुई बात नहीं बनती है, लाख प्रयत्न कर लीजिए। जैसे रहीमन कहते हैं बिगर दूध, बिगड़ा हुआ दूध हो, अगर उसका आप दही जमाए और मक्खन निकाले तो कितना भी आप उसको घुमेड़ ले उसमें से मक्खन नहीं निकलेगा, क्योंकि वो दूध बिगड़ चुका था। वही समझाते हैं रहीम जी, कहते हैं कि बिगड़ी बात लाख प्रयत्न कर ले वो सुधर नहीं सकती, क्योंकि वो बिगड़ गई है। अब वो बिगड़ गई है तो आप कितना भी प्रयत्न कर ले, लाखों करोड़ों प्रयत्न कर ले, आप उसे नहीं सुधार पाएंगे। और उसके लिए उदाहरण देते हैं, ठीक उसी तरह जैसे फटे हुए दूध को अगर आप जमाएंगे, दही उसका जमाएंगे फटे दूध का, उसके बाद कितना भी आप उसको घुमेड़ ले, उसको मथे, उसमें से मक्खन नहीं निकलेगा, क्योंकि वह बिगड़ा हुआ दूध था। वैसे ही बिगड़ी हुई बात कितना भी आप मथ ले, प्रयत्न कर ले, उसको आप सही नहीं कर पाएंगे, उसको आप सुधार नहीं पाएंगे। और उसके लिए हमें बिगड़े दूध का उदाहरण देते हैं। जो दूध जो है फट जाता है, बिगड़ जाता है, फिर भी अगर आप उसका दही जमाएंगे तो आप उसमें से मक्खन नहीं निकाल पाएंगे। तो हम ध्यान रखें कि हमारी बात बिगड़े ही नहीं, क्योंकि एक बार अगर बिगड़ गई तो उसे हम सुधार नहीं सकते। कितना भी प्रयत्न कर ले, कितना भी समय व्यर्थ कर दे, वो बात बिगड़ी हुई ही रहेगी। तो रहीमन यह बिगड़ी हुई बातों का उदाहरण हमें फटे हुए दूध से देते हैं कि जैसे दूध फट गया, बात बिगड़ गई, कितना भी उसको मथ लो, घुमेड़ लो, उसमें से मक्खन प्राप्त नहीं होगा। तो वैसे ही बिगड़ी हुई बात है, उसको आप कितना भी पकड़ के रखो, कितना भी लाख कोशिश करो, वह बिगड़ी हुई रहती है, वो सुधर नहीं पाती है। तो इस प्रकार यहाँ पे रहीम हमें यह बिगड़ी हुई बातों का
महत्व समझाते हैं। उसके बाद 8वां दोहा जो है मित्रों, रहीमन विपदा हूँ भली जो थोड़े दिन होय, हित अनहित या जगत में जानी परत सब कोई। विपदा हूँ भली, थोड़े दिन की विपदा जो है वो थोड़े दिन के लिए होती है। हित या अनहित जो जगत में है वह जानी परत सब कोई, सब जो हितकारी है और कौन अहितकारी है वो हमें समय आने पे समझ में आ जाता है। क्योंकि विपदा जो होती है, रहीम जी कहते हैं, जो आपत्ति होती है वो तो थोड़े समय के लिए ही होती है और वो अच्छी है। थोड़ी विपदा तो हर किसी के जीवन में आनी ही चाहिए, ऐसा रहीम जी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि जब आप पे विपदा आएगी, मुश्किलियां आएगी, तब उस थोड़े समय में ही आपको पता चल जाएगा कि कौन आपका हितकारी है और कौन आपका अहितकारी है। वो बात आपको समझ में आ जाएगा। इसलिए हर एक के जीवन में थोड़े वक्त के लिए विपदा, आपत्ति आनी जरूरी है। वह आपत्ति आने पर ही हमें पता चलेगा कि कौन हमारे लिए हित सोचता है, कौन हमारा हित नहीं सोचता है। और इसलिए रहीम जी कहते हैं कि थोड़ी विपदा जरूरी है, थोड़े वक्त के लिए आपत्ति जो है वो आवश्यक है। जब आपको मुश्किलें आएंगी तब आपको पता चलेगा कि कौन मेरा अपना है, कौन पराया है, कौन मेरा अच्छा चाहता है, कौन मेरा बुरा चाहता है। और यह बात जानने के लिए थोड़े समय के लिए ही सही आपत्ति तो आनी ही चाहिए। तो रहीम जी यहाँ पे आपत्ति के बारे में बात कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि पता चले कि कौन अपना, कौन पराया, कौन अच्छा चाहता है, कौन बुरा चाहता है। और इसलिए रहीम जी कहते हैं कि आपत्ति थोड़े समय के लिए हो तो अच्छी है। उसके बाद 9वां दोहा समझाते हैं रहीम जी, रहीमन वे नर मर चुके जे कहूँ मांगने जाही, उनसे पहले वे मुए जिन मुख निकसत नाही। क्या कहते हैं? वो नर मर चुके जो कहीं मांगने जाते हैं, लेकिन उससे भी पहले वो मुए यानी कि मर चुके जिसके मुख से ना निकलती है। क्या कहते हैं? जो मांगने वाला होता है, रहीम जी क्या कहते हैं कि जो मनुष्य मांगने के लिए आते हैं वो तो मरे हुए ही हैं। मनुष्य तो मरे हुए ही हैं। जो किसी के दरवाजे पे मांगने के लिए जाते हैं वो तो मरे हुए ही हैं। लेकिन उनसे भी पहले वह इंसान मरा हुआ है जिसके मुख से नहीं शब्द निकलता है कि भाई नहीं देना है। कोई कुछ मांगने आए आपके दरवाजे पे, आप उसे मना कर देते हैं तो वो इंसान भी मरा हुआ है। जो मांगने वालों को देने से इनकार कर देता है, हमारे पास होने के बावजूद हम इनकार कर देते हैं, तो वह इंसान भी मरा हुआ है। यानी कि पहली बात कि किसी के दरवाजे पे मांगना जाना वो तो गलत बात ही है, लेकिन अगर कोई उसे देने से भी मना कर देता है तो वो और भी गलत बात है। इसलिए मरे हुए ऐसा कहते हैं कि पहली बात किसी के दरवाजे पे मांगने जाना ही गलत बात है। दूसरा, अगर जिसके पास मांगने गया है वो इंसान भी उसे नकार दे तो वो और भी बुरा है, और भी गलत है कि हमारे दरवाजे पे आए हुए को हमें भूखा नहीं जाने देना चाहिए। तो इस प्रकार रहीम जी यहाँ पे मांगने वाले और मांगने वालों को ना कहने वाले दोनों की बात करते हैं। दोनों मरे हुए समान हैं, लेकिन ज्यादा बुरा कौन है? जो मना कर देता है, जिसके मुख से नहीं निकलता है। तो इस प्रकार मित्रों यहाँ पे हमें रहीम जी बुरा किसे कहना चाहिए कि कौन बुरा है? जो मांगने के लिए मना कर देता है, मांगने वालों को मना कर देता है, उसकी बात हमें यहाँ समझाते हैं। तो इस प्रकार मित्रों यहाँ हर एक दोहे में हमें रहीम जी कोई ना कोई उपदेश देकर गए हैं, कोई ना कोई नीति सिखा कर गए हैं, और आशा रखते हैं कि आप और मैं उन नीतियों को अपने जीवन में उतार सके।